कौन सा फॉलो हो रहा है वो बताओ। ठीक है, स्टेटमेंट बिना दिए हम डायरेक्टली वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिए हैं। सॉल्व करो और हमें बताओ कौन सा फॉलो कर रहा है। विश्वजीत आंसर नन ऑफ दिस, कुछ फॉलो नहीं होगा। जिज्ञासा व्हाट्स योर आंसर? ओनली 2 and 4 होगा। ओके, श्योर। ओके चलो फिर देख लेते हैं। ओके देखो, जहाँ पे कैन बी, मे बी और पॉसिबिलिटी का वर्ड लगे, ठीक है, कैन बी, मे बी और पॉसिबिलिटी का वर्ड नहीं लगे उसको आप क्या बोलते हो? डेफिनाइट केस बोलते हो। डेफिनाइट केस का मतलब क्या बनता है? जितना दिखे वो ट्रू है, जो ना दिखे उसमें हाथ नहीं लगाना है। तो देखो ऑल ए आर सी, ये एक डेफिनाइट कंक्लूजन है, ये एक पॉसिबल कंक्लूजन है, ये एक डेफिनाइट कंक्लूजन है, ये एक पॉसिबल कंक्लूजन है और ये एक पॉसिबल कंक्लूजन है। ओके, जो सारे तुम्हारे पॉसिबल कंक्लूजन है उनको क्या करोगे? उनको तुम मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, उस वेन डायग्राम को तुम मॉडिफाई कर सकते हो और एटलीस्ट एक पॉसिबल केस अगर ले आए जिसमें तुम्हारा क्या करना है, जिसमें तुम्हारा स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई हो रहा हो और कंक्लूजन भी सेटिस्फाई हो रहा हो, उस केस में ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। एटलीस्ट एक डायग्राम बस तुम्हें चाहिए है। ओके, पर डेफिनाइट केस में क्या है? अगर दिख रहा है तो सही, अगर नहीं दिख रहा है तो हाथ नहीं लगाना है, बुद्धि नहीं लगाना है। ओके, तो तुम्हें पहला कंक्लूजन बोला हुआ है ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी मुझे दिख नहीं रहा है, सो गलत। दूसरा बोला है सम बी कैन बी डी, तो बी का सम पोर्शन डी शेयर कर सकता है या नहीं। देखो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि बी का नेगेटिव रिलेशन सी से है, क्योंकि हम स्टेटमेंट बोलने के टाइम तुम्हें बोले थे कि नो बी इज सी, ऑल सी आर डी है। तो नेगेटिव रिलेशन सी से है पर डी से उसे कोई लेना देना नहीं है। तो सेकंड वाला जो कंक्लूजन है उसके लिए तुम्हारा वेन डायग्राम आराम से ऐसा बन सकता है, सम ए आर बी, फिर यहाँ पे तुम्हारा नो बी इज सी बना, ऑल सी आर डी को तुम ऐसे आराम से ला सकते हो। ठीक है, तो सम बी कैन बी डी आराम से ट्रू हो जाएगा। तीसरा बोला है नो बी इज डी, तो देखो बी और डी के बीच में एक्चुअल में रिलेशन क्या है? अनसर्टन है। ओके, अनसर्टन है, ना उन दोनों में अच्छा है ना बुरा है, हमें पता ही नहीं है, तो डेफिनाइट कंक्लूजन कुछ नहीं ले सकते। फिर ऑल डी कैन बी है, तो देखो ऑल डी कैन बी ए वाला वेन डायग्राम तुम कैसे बना सकते हो? यहाँ पे एक चीज देखो, अगर जैसे हम क्लास में समझाते हैं वैसे अगर बताएंगे तो सीधा सीधा एक ही लैंग्वेज बोलेंगे। ए के पास अपना पर्सनल स्पेस है, ये वाला स्पेस ए का अपना है, तो ये स्पेस वो सी को दे या फिर डी को दे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सीधा सीधा लैंग्वेज में आराम से ये ट्रू होगा। अगर इसको वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना है तो तुम सी और डी दोनों को कहाँ पे लाओ? सी और डी दोनों को ए पे लाओ।
सम ए आर बी है, फिर नो बी इज सी है। तो देखो ये वाला कंक्लूजन यहाँ ट्रू हो रहा है, ऑल डी कैन बी ए हो सकता है। ठीक है, ये फोर्थ वाले का डायग्राम है। फिफ्थ वाला नो डी कैन बी ए, तो देखो नो डी कैन बी ए के लिए बस एक एक्स्ट्रा लाइन ऐसे खींच लेना है। ये वेन डायग्राम जैसा है वैसा रहेगा, बस एक एक्स्ट्रा लाइन खींच लो। क्यों? क्योंकि मेरा कंक्लूजन एक नेगेटिव रिलेशन को डिमांड कर रहा है, तो डिमांड के हिसाब से मैं कंक्लूजन बदलने की कोशिश करूंगी तो बदल पा रहा है, तो ये ट्रू है। ठीक है, सो आंसर इज 2, 4 एंड 5। जिज्ञासा फिफ्थ वाला भी होगा। हेलो जयंत, अच्छा काम की हो जिज्ञासा, तुम ना एग्जाम हॉल में एक असिस्टेंट लेके जाना। ठीक है, ओके, जो तुम्हें क्वेश्चन आधा पढ़वा ले। पिछला क्लास में तुम वही की थी, क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं पढ़ती हो। ओके, क्लियर हो गए? विश्वजीत, एक बार कंफर्म करो कि क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट। डेफिनाइट केस में थैंक यू फॉर व्हाट विश्वजीत? ओके, नो वरीज। जयंत, कुछ आइडिया आया? आई थिंक बैच शुरू होने के बाद से आप पहला क्लास यहाँ अटेंड कर रहे हो। ओके डन, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अब गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको आराम से टाइम लेके सॉल्व करना, आंसर देना हमको, उसके बाद हम सम नॉट का केस शुरू करेंगे। ओके, स्टेटमेंट तुम्हें दिया गया है, ऑल ए ऑल बी आर इनसाइड सी। ठीक है, नो बी इज डी, फिर सम सी आर ई। ठीक है, ये तुम्हारा स्टेटमेंट है। देखो आज हम सिलोजिज्म पूरा खत्म करने के बाद तुम्हें बैंकिंग पैटर्न, क्योंकि जबकि ये बैंकिंग का एग्जाम है तो थोड़े एड़े टेढ़े सेंटेंस भी आते हैं, तो सम नॉट इधर और खत्म करेंगे, फिर एड़े टेढ़े टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझाएंगे, फिर ओनली ओनली फ्यू खत्म करेंगे। ठीक है, आज का टारगेट हम यही रख के चले हैं। तो पहला कंक्लूजन तुम्हारा है ऑल ए आर डी। दूसरा कंक्लूजन तुम्हारा है नो सी इज डी। तीसरा कंक्लूजन है सम ए कैन बी ई। चौथा कंक्लूजन है ऑल ए कैन बी ई। पांचवा कंक्लूजन तुम्हारा है नो बी कैन बी ई। टेक योर टाइम, आराम से सोच के सॉल्व करना, कौन सा डेफिनाइट है, कौन सा पॉसिबल है, पहले इस चीज को ध्यान में रखना। ओके, उसके बाद जाके सॉल्व करना। ओके, पहला आंसर जिज्ञासा हिट की 3, 4, 5 फॉलो हो रहा है। ओके, बाकी दोनों बच्चों लोग
कंफ्यूज्ड, ओके। जयंत 3 4, अच्छा जयंत तुम्हारा भी आंसर 3 4 5। विश्वजीत कंफ्यूजन किस चीज में है पहले वो लिखो, पहले हम तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर करें। कंफ्यूजन किस चीज में है पहले वो चीज मेंशन करो। टू थ्री फाइव, चलो ठीक है। पहला चीज तो एक चीज दिमाग में इतना रख लो कि तुम्हें पहले कैटेगराइज कर लेना है एग्जाम में कौन सा डेफिनाइट, कौन सा पॉसिबिलिटी, कौन सा सम नॉट में आएगा। ये तीनों जानने के बाद तुम्हारा चौथा कंडीशन इधर और लगता है। ओके, बैंक एग्जाम में बैठोगे तो दिमाग में रखना, या तो तुम्हारे प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में तुम्हारे दो ही क्वेश्चन, मतलब दो ही कंक्लूजन रहते हैं। दो कंक्लूजन में तुम्हारे पांचों ऑप्शन रहेंगे, ओनली वन, ओनली टू, इधर और, नीदर नॉट बोथ। तुम अभी जो एग्जाम्स के बारे में सब बता रहे थे, सी सेट वगैरह हो गया, सी सेट नहीं, क्योंकि सी सेट में तुम्हारे दो कंक्लूजन आएंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है। बट ओमास जो तुम बोले थे, ओमास का हो गया, और उड़ीसा सीजीएल जो हो गया, उसमें भी दो ही कंक्लूजन रहते हैं तुम्हारे, और चार ऑप्शन उसके अंडर आते हैं, ठीक है। सी सेट के क्वेश्चन लेवल करीब करीब तुम्हें बैंकिंग जैसे मिलेंगे। हो सकता है मेंस में तुम्हें मल्टीपल कंक्लूजन्स मिले, ठीक है, मल्टीपल कंक्लूजन्स मिले, जहां पे तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉलो हो रहा है, या फिर कौन सा फॉलो नहीं हो रहा है, या फिर वो मल्टीपल कंक्लूजन में से कोई एक डेफिनाइट हो रहा है और दो इधर और में जा रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के कंक्लूजन तुम फेस कर सकते हो। तो इसी वजह से तुम्हें पहले कैटेगराइज कर लेना है, क्योंकि सारे चीजों में अलग अलग रूल्स चलते हैं। डेफिनाइट केस अपना अलग रूल चलाता है, पॉसिबिलिटी अपना अलग, ठीक है, और सम नॉट में अलग चलता है। उसके बाद तुम्हें इधर और चेक करना है, ठीक है। तो ऑल ए आर डी पहले ये चेक कर लेते हैं। ऑल ए आर डी एक डेफिनाइट कंक्लूजन, नो सी इज डी एक डेफिनाइट कंक्लूजन, ये एक पॉसिबल कंक्लूजन, ये एक पॉसिबल कंक्लूजन, और ये एक पॉसिबल कंक्लूजन है। यहाँ तक क्लियर। ऑल ए आर डी, अब तो भाई ये दिख नहीं रहा है। नो सी इज डी ये भी दिख नहीं रहा है, ठीक है। आई थिंक जैन तुम्हें टू में डाउट था, ठीक है, सॉरी विश्वजीत तुम्हें टू में डाउट था। तो विश्वजीत एक चीज यहाँ पे देखो कि अगर विश्वजीत यहाँ पे विश्वजीत है और यहाँ पे मिस्टर एक्स बोल के एक बंदा है, अगर विश्वजीत मिस्टर एक्स को नहीं जानता, ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, तो विश्वजीत जबरदस्ती जाके मिस्टर एक्स के साथ हैंडशेक करेगा क्या? एक बार बताओ। तुम जबरदस्ती अगर उस बंदे को नहीं जानते तो जाके उसके साथ हैंडशेक करोगे? क्लियर करो हमें पहले। नहीं। अब अगर तुम उस बंदे को नहीं जानते तो जाके उसके साथ झगड़ा करोगे? उसका मार के मुंह तोड़ोगे, या फिर उसका बाल नोच लोगे, मुंह नोच लोगे, ऐसा करोगे? नहीं। तो जाहिर सा बात है, अगर तुम उस पर्सन को नहीं जानते, मतलब अगर उस पर्सन के साथ तुम्हारा रिलेशन अनसर्टन है, ठीक है, क्या है, अनसर्टन है, तुम उस बंदे को जानते ही नहीं हो, तो इसका मतलब उस बंदे के साथ तुम्हारा ऑल भी नहीं होगा, सम भी नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव नहीं होगा, नो भी नहीं होगा, मतलब नेगेटिव भी नहीं होगा, ना तुम उससे हैंडशेक करोगे, ना तुम उससे झगड़ा करोगे। तो यहाँ पे वही चीज है, सी और डी एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक है। सी अपने मतलब घर में बी को रेंट पे रखा है, बी झगड़ा किया है डी के साथ, पर सी का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सी और डी के बीच में एक्चुअल में रिलेशन क्या है, अनसर्टन है। तो जहाँ पे अनसर्टन है वहां पे पॉजिटिव भी काम नहीं करता है, ठीक है, वहां पे पॉजिटिव भी काम नहीं करता, वहां नेगेटिव भी काम नहीं करता है। बेकार में जब इंसान को पहचानते ही नहीं हो, तुम क्यों झगड़ा करोगे उससे, बताओ जरा। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया जयंत? एक बार बताओ, सॉरी विश्वजीत, ये वाला क्लियर हो गए? ओके डन। ओके, तो अब आ जाते हैं तुम्हारा थर्ड वाले में, सम ए कैन बी ई। तो देखो ए और ई के बीच में डेफिनेट कुछ नहीं दिया गया है, पर ए के सर्कल को अगर मैं ऐसे लेकर यहाँ बिठा दूं तो देखो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सम ए कैन बी ई हो सकता है, ठीक है। थर्ड वाले का वेन डायग्राम देखो कैसे बनेगा, ये ए है, ये तुम्हारा बी है, ठीक है, ये जो तुम्हारा यहाँ सी रहा, स्टेटमेंट बोला है सम सी आर ई, तो अगर मैं उस वेन डायग्राम को ऐसे कर लेती हूँ तो सम सी आर ई भी होगा, ऑल ए कैन बी ई भी हो जाएगा, और नो बी इज डी तो वैसे ही था,
ठीक है, तो इसी वजह से तीसरा वाला कंक्लूजन करेक्ट है। पॉसिबिलिटी केस में हम क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी केस में हम वेन डायग्राम ऐसे बना रहे हैं जहां पे तुम्हारा जो डेफिनाइट रिलेशन है, मतलब जो स्टेटमेंट है वो भी मेंटेन रहे और जो कंक्लूजन है उसको हम मेंटेन कराने की कोशिश करते हैं, इसी चीज को पॉसिबिलिटी केस बोलते हैं। ओके, चौथा है ऑल ए कैन बी ई, सारा ए जो है वो ई के अंदर जा सकता है या नहीं। तो देखो सारा ए को अगर तुम ई के अंदर लोगे, ठीक है, सारा ए अगर ई के अंदर जाएगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कहने का क्या है कि तुम अगर ऑल ए कैन बी ई का वेन डायग्राम ए को यहीं बिठा के कर लोगे, ए को यहाँ बिठाओगे तो ऑल ए आर सी भी हुआ, ऑल ए कैन बी ई भी हो पाया, तो तब कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो इसी वजह से फोर्थ वाला भी करेक्ट है। फिफ्थ बोला है नो बी कैन बी ई, तो देखो नो बी कैन बी ई तुम कैसे कर सकते हो, ये डायग्राम जैसा है वैसा रहेगा, बस एक्स्ट्रा बी का एक झगड़ा ई से करवा दो, यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा ऐसा खींच लो, तो ये वाला भी हो जाएगा। तो 3, 4, 5 तुम्हारा करेक्ट है। क्लियर हो गए। बैंकिंग रीजनिंग, हाँ बैंकिंग रीजनिंग बहुत एनालिटिकल रहता है। बैंकिंग रीजनिंग में थोड़े, अगर तुम सी सेट की बात करोगे तो सी सेट के रीजनिंग भी ऐसे ही रहेंगे, एनालिटिकल रहेंगे। ओके, बाकी उमास हो गया और तुम्हारा सीजीएल हो गया, ये तुम्हारे मिनिमल लेवल के रहेंगे। ठीक है, इससे और ज्यादा एनालिटिकल तुम्हारा सी सेट का रहेगा। सी सेट में सिलोजिम जो है वो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले चैप्टर के अंदर आता है। ठीक है, सी सेट का सिलेबस देखना, तुम्हें सिलोजिम कहीं पे नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा करके, वो तुम्हारा एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बोल के एक टॉपिक है, उसके अंडर आता है सिलोजिम, उसके अंडर आता है तुम्हारा कंक्लूजन वाला एक अलग सा टॉपिक, उसके अंडर तुम्हारा आता है क्या होता है वो जो डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन इकलौता टॉपिक है जिसके अंदर 4 टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो उसके रीजनिंग लिटरली बहुत एनालिटिकल होता है। ओसीएस 2000, हाँ ओसीएस 2020 में, अच्छा ओसीएस बोल रहे हो। ओसीएस तो तुम्हारा ये हो गया ना, कौन सा वाला बोलो, सिविल सर्विस वाला ना। हाँ सिविल सर्विस वाला बोल रहे हो ना, तो उसमें नहीं होता बाबू, हम तब से तुमको क्या बोल रहे, सी सेट सी सेट सी सेट बोले जा रहे हैं। सिविल सर्विस का भी तुम्हें उतना पथेटिक नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब एग्जाम के रीजनिंग के लेवल बहुत अलग अलग एग्जाम में बहुत अलग अलग होते हैं। हाँ हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं। ओके, चलो अब हेडिंग दे दो सम नॉट। ठीक है, सम नॉट केस हम तुमको अभी समझा दे रहे हैं, उसके बाद इधर और समझा देंगे जो तुम्हारा सिलोजिम का बेसिक होता है, इसके बाद खत्म हो जाएगा बेसिक सिलोजिम। ठीक है, सम नॉट और इधर और के बाद तुम्हारा बेसिक सिलोजिम पूरा खत्म हो जाएगा, जिसके बाद क्या हुआ जिज्ञासा, वॉइस नहीं आ रही है क्या, वॉइस आ रही है जिज्ञासा, बोर्ड विजिबल है। ओके चलो, ओके तो हेडिंग दे दो सम नॉट। ठीक है, तो सम नॉट केस होता क्या है पहले हम तुमको समझा देंगे। सम नॉट में भी तुम्हारा एक ही रूल चलता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, बस एक ही चीज याद रखना, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, मतलब ए जो है, ठीक है ए जो है उसका ये पूरा बड़ा सा एरिया ए का है, उसका सम पार्ट ऐसा कुछ ना कुछ पार्ट, वो 1% भी हो सकता है, वो 99% हो सकता है, वो 20% हो सकता है। ठीक है, वो 20% हो सकता है, वो 0.7% भी हो सकता है, कुछ ना कुछ पार्ट ए का है जो बी का नहीं है। ठीक है, अब बी ये पूरा एरिया ऐसे ले लिया, बट ये थोड़ा सा एरिया कुछ ना कुछ ऐसा बच गया। ठीक है,
कुछ ना कुछ एरिया ऐसा बच गया जो बी नहीं ले सकता है। पहले तो ये उसका मीनिंग समझ लो, ठीक है। इसका मतलब कंफर्म ये है कि ऑल ए आर नॉट बी, ठीक है। सम ए आर नॉट बी का पहला ये मीनिंग समझ लो कि सारे ए जो है वो तो बी के अंदर नहीं है। ओके, तो बस यहीं से तुम्हारा रूल बुक शुरू होता है। रूल बुक क्या बताता है, अगर तुम्हें कोई कंक्लूजन सम नॉट में दिया गया है, ठीक है, कोई कंक्लूजन सम नॉट में दिया गया है, तो सम नॉट बस एक ही इंसान को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, वो है ऑल, ठीक है। याद रखो, अगर वो दोनों एलिमेंट के बीच में ऑल या फिर ऑल पॉसिबिलिटी तुम कर पाए, वो दोनों एलिमेंट के बीच में तुम्हें या तो ऑल दिया गया है या तो तुम ऑल पॉसिबिलिटी उन दोनों के बीच में कर पाए, तो सम नॉट उनके बीच में कभी काम नहीं करेगा। अगर उनके बीच में ऑल नहीं है और तुम पॉसिबिलिटी भी नहीं करवा पाए, तो उन दोनों के बीच में सम नॉट काम करेगा। बस यही है सम नॉट का रूल। वो ऑल को बिल्कुल नहीं पसंद करता है। अगर वो दोनों एलिमेंट के बीच में, अच्छा कोई बात नहीं जिज्ञासा, ठीक है, अगर वो दोनों एलिमेंट के बीच में कैसे भी करके तुम ऑल करवा लिए, तो सम नॉट वहां से भाग जाएगा। ये रूल बस याद रखना तुम, ठीक है। हेलो करुबा की, कहाँ रह गई थी आज? ग्रुप में हम अपडेट दे दिए थे कि आज हम 7:30 से करेंगे क्लास, इसी वजह से हम पिन किए। 7:30 की जगह 8 हो गया तो हम पिन किए थे। कहाँ रह गई थी? रिकॉर्डेड क्लास याद से देख लेना। वैसे तुम कुछ मिस नहीं की हो, शुरू में बस कुछ प्रैक्टिस करवाए थे। सम नॉट अभी शुरू किए, ठीक है। ओके, सो बस एक ही चीज याद रखना, अगर वो दोनों एलिमेंट के बीच में ऑल वर्क करता है या फिर ऑल पॉसिबिलिटी तुम करवा पाए, तो उन लोगों के बीच में सम नॉट नहीं होगा। ऑल नहीं है, ऑल पॉसिबिलिटी भी करवा नहीं पा रहे हो, तो वहां सम नॉट खुश हो जाएगा। बस इतना सा चीज है सम नॉट के लिए। ओके, बस इसको तुम लोग कैसे बनाओगे ये चीज हम समझा रहे हैं। जब ये दिया रहेगा एग्जाम में, बस इसको कैसे बनाना है। अभी शुरू के लिए तुमको थोड़ा सा पेन पेपर वर्क करना पड़ेगा। 3-4 क्वेश्चन करने के बाद ये हैबिट में आ जाएगा। मान के चलो स्टेटमेंट दिया है, सम ए आर बी, नो बी इज सी, सम सी आर डी, ये तुम्हारा स्टेटमेंट है। ओके, अब पहला कंक्लूजन तुमको बोला है सम ए आर नॉट सी। दूसरा कंक्लूजन तुमको बोला है सम ए आर नॉट डी। तीसरा कंक्लूजन तुमको बोला है सम डी आर नॉट बी। चौथा कंक्लूजन तुमको बोला है सम बी आर नॉट सी। ठीक है, बस ये 4 पहले समझा देते हैं। तुम अपने दिमाग में क्या करोगे, हम क्या बोले, देखना उन दोनों के बीच में ऑल हो रहा है या तो तुम ऑल पॉसिबिलिटी करवा पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी के बीच में तो ऑल है नहीं, तो तुम क्या कोशिश करोगे, ऑल ए कैन बी सी हो रहा है कि नहीं, ये चेक करोगे। सॉरी, ऑल ए कैन बी सी। सम ए आर नॉट डी, यहाँ क्या चेक करोगे, ऑल ए कैन बी डी हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे सम डी आर नॉट बी, मतलब ऑल डी कैन बी बी हो पा रहा कि नहीं। सम बी आर नॉट सी, मतलब ऑल बी कैन बी सी हो पा रहा है कि नहीं। ये चीज अभी हम पेपर में लिख रहे हैं, एग्जाम हॉल में बस इसको दिमाग में सोच लेना है। याद रखो, यहाँ पे इसके आंसर्स जो आएंगे उसका उल्टा यहाँ लगना है। ओके, तो ऑल ए कैन बी सी, ध्यान से देखो, पूरा ए सी के अंदर जा सकता है क्या, पूरा ए सी के अंदर जा सकता है क्या, एक बार देख के बताओ। ऑल ए कैन बी सी होगा कि नहीं, जल्दी से बताओ। ऑल ए कैन बी सी होगा। जिज्ञासा नो, ओके। नीरज नो, ओके। करुबा की ऑल ए कैन बी सी हो पाएगा क्या, नहीं। ठीक है, तो याद रखो ऑल ए सी नहीं हो पाएगा, मतलब वहां सम नॉट खुश हो जाएगा और वो बोलेगा चलो यहाँ मुझे राज करना है।
क्लियर हो गए? यहाँ पे तुम्हारे रिजल्ट्स जो आएंगे जस्ट अपोजिट उसका लगना है। ओके, ऑल ए कैन बी डी हो पाएगा? एक बार बताओ, ऑल ए कैन बी डी हो पाएगा? ऑल ए कैन बी डी, जिज्ञासा यस, नीरज यस, करो बाकी यस। ओके, ऑल ए डी हो सकता है, मतलब वहां सम नॉट का दिल टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल डी कैन बी बी, सारा डी बी के अंदर जा सकता है क्या? जल्दी से बताओ, सारा डी बी के अंदर जा सकता है? जिज्ञासा नो, करो बाकी नो। ओके, नीरज नो, वेरी गुड। ओके, सारा डी अगर नहीं जा सकता वहां सम नॉट खुश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ऑल बी कैन बी सी हो सकता है क्या? ऑल बी कैन बी सी, करो बाकी नो, नीरज नो, जिज्ञासा नो। ठीक है, अब ऑल बी सी नहीं हो सकता, वहां पे भी सम नॉट खुश हो जाएगा। ठीक है, ये रहा तुम्हारा बेसिक तरीका और ओनली फंडा। ठीक है, ये इकलौता फंडा है सम नॉट को सॉल्व करने का। जहां ऑल या फिर ऑल पॉसिबिलिटी में तुम्हें दिख गए, वहां पे सम नॉट हमेशा गुस्सा कर जाता है, वहां पे वो नहीं टिकता है। अगर ये दोनों में से कोई काम नहीं किया, वहां सम नॉट खुश हो जाता है। बस सम नॉट को सॉल्व करने के टाइम इतना सा चीज दिमाग में रखना है। अब एक क्वेश्चन हम देते हैं, आराम से सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, स्टेटमेंट है ऑल ए ऑल बी बोथ आर इनसाइड सी, नो सी इज डी, नो बी सॉरी नो बी इज ई, ये स्टेटमेंट है। फर्स्ट कंक्लूजन है सम ए आर नॉट ई, सेकेंड है सम सी आर नॉट डी, थर्ड है सम बी आर नॉट ई, फोर्थ है सम ए आर नॉट डी। बस चार ही दिए हैं, टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो। ठीक है, फिर हमें आंसर्स बताओ।
Ma'am seems tired today. Mm, Ma'am is on fasting today. That's why I'm a bit tired. Yeah, good rest because of puja. Today is my fasting. That's why I'm a bit tired. आज पूजा है, बाल तृतीया पूजा है, इसी वजह से। अच्छा, कल तुम लोग का फास्टिंग है। हाँ, कल तुम लोग का हम क्लास नहीं रखे हैं, ठीक है। कल क्लास नहीं रखे हैं और तुम लोग का हम परसों क्लास, क्योंकि पूजा है, गणेश पूजा। सो आई आई ऑल्सो डोंट वांट कि कल पूजा के टाइम। ओके, तो हम तुम लोग का परसों लेंगे। ओके। चलो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, हमें दिख नहीं रहा है आंसर क्या दिए हो। ओके, 2 3 4 2 3 4। जिज्ञासा करूँ बाकी। नीरज भी 2 3 4। चलो ठीक है। तो तीनों का आंसर 2 3 4 आ गया। सीख गए तुम लोग बड़ा जल्दी। देखो, वैसे सम नोट में कुछ करने जैसा है नहीं। पॉसिबिलिटी केस, तुम पॉसिबिलिटी केस में जितना क्लियर रहोगे सम नोट उतना बेहतर बनेगा। सम ए मतलब ऑल ए कैन बी ई, ठीक है। सम सी आर नॉट डी मतलब ऑल सी कैन बी डी। सम बी आर नॉट ई मतलब ऑल बी कैन बी ई। सम ए आर नॉट डी मतलब ऑल ए कैन बी डी, ठीक है। ओके, तो अभी इनको क्रॉस चेक करना है हमें। और बोल रहा है सम ऑल ए कैन बी ई, है या नहीं। ए और ई में कुछ लेना देना है नहीं, तो ये आराम से आ सकता है, सम नॉट हो जाएगा। फिर ऑल सी कैन बी डी, अब सी का तो झगड़ा चल रहा है, ये कैसे होगा। तो यहाँ पे ये ट्रू हो गया। फिर ऑल बी कैन बी ई, बी और ई का तो साफ साफ झगड़ा चल रहा है, तो ऑल तो नहीं होगा, फिर सम नॉट हो गया। ऑल ए कैन बी डी, अब देखो ए का पापा सी है। अब सी का जब झगड़ा डी के साथ चल रहा है, तो ए का भी डी के साथ झगड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ऑल नहीं होगा, सम नॉट करेक्ट हो जाएगा। क्या बात है, एकदम सही आंसर दिए थे तुम लोग। ओके, तो और थोड़ा अभी लेवल अप करते हैं, ठीक है। लेवल अप मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट के रिलेशंस जैसे हम देंगे वो समझने की कोशिश करना, ठीक है। सम ए आर बी, सम बी आर सी, नो ए इज सी, नो सी इज डी, ठीक है। ओके, ध्यान से समझना, उस हिसाब से कंक्लूजन करना। पहला कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन सम बी आर सी, तीसरा कंक्लूजन सम डी आर नॉट ए, चौथा कंक्लूजन सम बी आर नॉट डी, पांचवा कंक्लूजन सम डी आर नॉट ए, ठीक है। ध्यान से टेक योर टाइम, सॉल्व करो और बताओ क्या क्या होगा आंसर।
थर्ड एंड फिफ्थ क्वेश्चन सेम, सम डी आर, ओके उल्टा कर दो उसको, थर्ड को बना दो सम ए आर नॉट डी, ओके इसको बना दो सम ए आर नॉट डी, हो गया। ओके अब बाबू थर्ड वाला ये सेम हो गया था तो हम चेंज करवाए थोड़ा। वन टू फोर करूँ, बाकी बाकी सारे गलत आ रहे हैं। ओके जिज्ञासा वन टू फोर है, ओके चलो ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं, ऑल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो हम जो ऑल वाला यहाँ लिख रहे हैं तुमको वो बस दिमाग में चलाना है, ठीक है। ऑल ए कैन बी सी, ये चेक करना है। दूसरे में ऑल बी कैन बी सी, ये चेक करना है। तीसरे में ऑल ए कैन बी डी, ये चेक करना है। चौथे में ऑल बी कैन बी डी, ये चेक करना है। लास्ट में ऑल डी कैन बी ए, ये चेक करना है, ठीक है। और इनके उल्टे रिजल्ट्स यहाँ लगा लेने हैं। तो अभी तुम्हें क्या बताया है, अभी तुम्हें बताया है ऑल ए कैन बी सी। तो देखो ए और सी के बीच में डायरेक्ट नो दिख रहा है तो ऑल तो होगा नहीं, सम नॉट ट्रू है। ऑल बी कैन बी सी, तो देखो ए और सी में झगड़ा चल रहा है। देखो अगर जैसे हम बेसिक में तुम्हें समझाए थे, दो एलिमेंट में सम है तो उन दोनों में ऑल पॉसिबिलिटी आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हर बच्चे को पता है, बट सम है तो ऑल पॉसिबिलिटी हो जाएगा। बट यहाँ पे सम होने के साथ साथ ये दोनों के बीच में एक नो का रिलेशन भी है। तो एग्जाम हॉल में जल्दबाजी में ये गलती बिल्कुल मत कर लेना, तब पूरी तरह से वो सी के पास भी नहीं जा सकता। तो ऑल बी कैन बी सी नहीं होगा तो सम नॉट करेक्ट है, ओके। ऑल ए कैन बी डी हो सकता है आराम से, तो यहाँ पे सम नॉट रॉन्ग है। फिर सम बी, ऑल बी कैन बी डी, तो देखो सी के पास जो एरिया है वो तो छोड़ेगा नहीं, ऑल बी होगा नहीं तो सम नॉट करेक्ट है। ऑल डी कैन बी ए हो सकता है तो सम नॉट यहाँ रॉन्ग है, ठीक है। करवा के समझ गई। का हाँ 1 2 4 होगा, ठीक है। करवा की पूरी तरह से क्लियर हो गई। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एक चीज हम दिए थे ये नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। और ये D2 क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन एक बार SBI PO प्री में आ चुका है, ओके। क्यों, क्योंकि जो सम होता है, जल्दी में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अच्छा सम है ऑल पॉसिबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन जो है वो नेगेटिव वाला लाइन लगा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गए। अब मूव करते हैं, जब सम नॉट स्टेटमेंट में दिया होगा तब कैसे करना है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना, क्योंकि सम नॉट जो है वो तुम्हारा स्टेटमेंट में भी आता है। तो स्टेटमेंट में रहने के टाइम कैसे करना है उस चीज को देखना है, ओके। स्टेटमेंट कैसे रहता है देखो, स्टेटमेंट बोलता है ऑल ए आर बी, सम बी आर नॉट सी, फिर तुम्हें बोलेगा सम सी आर डी। ऐसा अगर तुम्हें स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट है मतलब वेन डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, तो तुम्हें दिमाग में चलाना है सम बी आर नॉट सी, ये स्टेटमेंट में बोला है मतलब
ऑल बी कैन बी सी, ये किसी भी कीमत, ओके। सम बी मतलब ऑल बी कैन बी सी, ये किसी भी कीमत पे नहीं होगा, बस इतना सा चीज दिमाग में चलना चाहिए। वेन डायग्राम कैसे बनेगा देखो, सारे ए बी के अंदर है, ठीक है। सम बी आर नॉट सी को तुम ऐसे बता सकते हो, ये बी का सम पार्ट है जो सी नहीं होगा। तुम्हें अपने रेफरेंस के लिए कुछ ना कुछ तो डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो तुम सम नॉट वाला डायग्राम ऐसे शो कर सकते हो कि बी का ये सम पार्ट है जो सी नहीं होगा, फिर सम सी आर डी ये दिया गया है, ये तुम्हारा वेन डायग्राम चलेगा और ये इकलौता चीज जो दिमाग में चलेगा। ओके, अब देखो पहला कंक्लूजन सपोज हम तुमको दिए हैं, फर्स्ट कंक्लूजन है सम ए आर नॉट सी, ओके। दूसरा कंक्लूजन हम तुमको देंगे ऑल ए कैन बी डी। तीसरा कंक्लूजन तुम्हें देंगे सम बी कैन बी सी। चौथा कंक्लूजन है ऑल बी कैन बी सी। पांचवा कंक्लूजन है ऑल, जितना भी समझे हो सम नॉट को, ये पांचों में से कौन सा ट्रू होगा, थोड़ा तुम गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार तुम कोशिश करो, जितना सम नॉट अभी समझे उसको लेके बताओ ये में से कौन सा होगा करेक्ट। थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। जिज्ञासा 234 235 कौन सा कंफर्म होके बताओ। इट्स ओके। नीरज 235, ओके। ओके 1 2 करो, बाकी 1 2 3 5, ओके। तो ये फाइनल आंसर है। चलो अब तुम्हें हम समझाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे दिमाग क्या चला के सॉल्व करना है। हम तुमको क्या बताए, हम तुमको बताए बस एक ही चीज दिमाग में सोचना, ऑल बी कैन बी सी नहीं होगा। अब तुम्हारा दिमाग ये बोलेगा मैम अगर ऑल सी कैन बी बी पूछे ये होगा कि नहीं, तो याद रखो सम नॉट
ठीक है, सम नॉट जिस एलिमेंट से जिस दूसरे एलिमेंट की तरफ जाता है, ऑल उसी डायरेक्शन में काम नहीं करता पॉसिबिलिटी में। ठीक है, यहाँ ऑल पॉसिबिलिटी में काम नहीं करता, उल्टे डायरेक्शन में ऑल पॉसिबिलिटी में काम करेगा। कहने का मतलब है यहाँ सम नॉट बी से सी चल रहा है ना, तो ऑल बी सी के अंदर नहीं जाएगा, बट अगर मैं ऑल सी कैन बी बी पूछूं वो आराम से हो सकता है। ओके, पहला कंक्लूजन बोला है सम ए आर नॉट सी, तो तुम्हें क्या सोचना है, ऑल ए कैन बी सी हो सकता है कि नहीं। तो देखो पूरा बी सी के अंदर नहीं जाएगा, बट ए सी के अंदर जा सकता है। अब तुम पूछोगे मैम कैसे, देखो यहाँ ए रहा, यहाँ सी रहा, और यहाँ ऊपर में बी रख लो, और फिर सम सी आर डी यहाँ कर लो। तो देखो अब स्टेटमेंट क्या बोला था, देखो बी का ये वाला पार्ट बचा जो सी में नहीं है, आराम से हो सकता है क्योंकि यहाँ करेक्ट है और कंक्लूजन भी हम करवा सके। तो ऑल ए कैन बी सी जो है वो आराम से हो सकता है, ऑल ए कैन बी सी हो गया मतलब सम नॉट गलत हो जाएगा। क्लियर, पहला दूसरा वाला बोल रहा है ऑल ए कैन बी डी, पूरा ए उठ के डी के अंदर, हाँ डी का अपना पर्सनल स्पेस है, वो ए को दे या बी को दे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आराम से हो जाएगा। सम बी कैन बी सी, तो देखो ऑल बी सी नहीं हो सकता, पर सम बी जो है वो आराम से सी हो सकता है। ठीक है, सम नॉट का मतलब एक ही बंदा काम नहीं करेगा, वो है ऑल, बस। ओके, ऑल बी कैन बी सी, ठीक है, ऑल बी जो है वो सी के अंदर नहीं, ये नहीं जाएगा। अगर ये हो गया तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर बोला है ऑल डी कैन बी बी, सारा डी बी के अंदर आ सकता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे तुम्हें नो बी इज सी तो नहीं बोला है, ये तो स्टेटमेंट नहीं है, तुम्हें नहीं है। अगर तुम यहाँ पे ऐसा कर लिए, ये तुम्हारा ए रहा, यहाँ पे तुम्हारा ये बी वाला बंदा है, पूरा डी इसके अंदर आ गया, फिर सम सी आर डी ऐसा हो गया। अगर ये डायग्राम करते हो तो देखो ऑल ए आर बी है, सम बी आर नॉट सी भी है क्योंकि बी का ये वाला पोर्शन सी के पास नहीं है, फिर सम सी आर डी भी है, तो ऑल डी कैन बी बी आराम से हो सकता है। हम इसी वजह से ये डायग्राम किए हैं, कंफ्यूज मत होना, इसको नो मत समझ लेना। बी का ये सम पोर्शन है जो सी के पास नहीं है, इसको अगर नो सोच लोगे एग्जाम में गड़बड़ी हो जाएगा। नीरज कैसा, कौन सा वाला नीरज कैसे मैम जो पूछ रहे हो कौन सा वाला ऑप्शन पूछ रहे हो। आपको बोर्ड विजिबल है और हमारा वॉइस ऐसे आ रहा है, एक बार बता दो, कंफर्म करो। 1 नंबर वाला, देखो 1 नंबर वाला तुम्हें बोला है सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी का मतलब क्या है कि ए का सम पोर्शन सी के पास जा सकता है या नहीं। हम तुमको कैसे बोले सम नॉट को सॉल्व करने के लिए, हम तुमको बोले अगर वो दोनों बंदों के बीच में ऑल या ऑल पॉसिबिलिटी हो गया तो सम नॉट काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम तुमको डायग्राम के साथ दिखाए, ऑल ए को अगर तुम सी के अंदर ले आते हो तो तुम्हारा स्टेटमेंट भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं करेगा और तुम्हारा कंक्लूजन और सी के बीच में ऑल पॉसिबिलिटी आराम से हो पा रहा है। जिज्ञासा, ऑडियो कट कट क्या आ रहा है? ओके वेट अ मिनट, अभी ऑडियो ठीक है जिज्ञासा, एक बार कंफर्म करो, अभी ऑडियो क्लियर है तुमको? एक्चुअली हम ईयरफोन लगाए थे, हमें लगा आउटर नॉइज कुछ रहेगा तो दिक्कत होगा, पर पता चला ईयरफोन में ही दिक्कत हो गया तुम लोग को। ठीक है नीरज, क्लियर हो गई। जब भी सम नॉट दिखे उसको हमेशा ऑल के कॉन्ट्रडिक्शन में करना, जहां ऑल या ऑल पॉसिबिलिटी वर्क करेगा वहां सम नॉट कभी वर्क नहीं करेगा, जहां ऑल या ऑल पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करता है वहां सम नॉट वर्क करेगा। ये चीज हमेशा याद रखे रहना। ठीक है, वो सम नॉट चाहे स्टेटमेंट में हो वो चाहे कंक्लूजन में हो,
सम नॉट का दुनिया भर में एक ही दुश्मन है, वो है ऑल। ठीक है, ओके। और एक स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट में अभी सम नॉट रहेगा, तो तुम लोग उसी हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, नाउ दिस इज द स्टेटमेंट फॉर यू ऑल। स्टेटमेंट तुम्हारा है सम ए आर बी, सम बी आर नॉट सी, सम सी आर डी। ये तुम्हारा स्टेटमेंट है। ठीक है, कंक्लूजन जो है, पहला कंक्लूजन है ऑल ए कैन बी डी। दूसरा कंक्लूजन है सम डी कैन बी बी। तीसरा कंक्लूजन है ऑल सी कैन बी बी। चौथा कंक्लूजन है सम ए आर नॉट डी। पांचवा कंक्लूजन है नो डी इज बी। केयरफुली करना, यहाँ सम नॉट भी है, यहाँ तुम्हारा क्या है, पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन भी है, डेफिनाइट कंक्लूजन भी है। पहले कैटेगराइज करो कि कौन सा कंक्लूजन किस में जाता है, उस हिसाब से सॉल्व करना। शुभम, आप वो लिंक अपने दोस्तों से शेयर करके उनको भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके। और आप जहाँ पे भी ज्वाइन किए हो, मतलब जो बैच में ज्वाइन किए हो, वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास भी बहुत सारा हम पिछले का ले चुके हैं, आप वो सारा रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो। ओके, जिज्ञासा 1 2 3, चलो ठीक है, बाकी जन आंसर करो। नीरज 1 2 3, चलो ठीक है, शुभम और करो बाकी, आप बताओ क्या होगा आंसर।
करुबा की 1 2 3, शुभम 1 2 3। ओके, मतलब तुम लोग 1 2 3 में अटक गए। चलो ठीक है, देखते हैं अब ये करेक्ट है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। ओके, सो उससे पहले क्या करना है, स्टेटमेंट को समझना है और स्टेटमेंट अकॉर्डिंग वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो, सम नॉट का एक डेफिनेट वेन डायग्राम नहीं होता है, ये पहला चीज याद रखो। ठीक है, इसी वजह से तुम्हें रेफर करने के लिए हम वैसा वाला वेन डायग्राम ड्रॉ किए। तुम्हारे दिमाग में अगर रेफर कर लिए और कोई दूसरा डायग्राम सम नॉट का आता है तो तुम वैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। मुझे क्या बोला है, सम नॉट सी। तो देखो, मैं जब रॉफ में बनाती हूँ मैं ऐसे बनाती हूँ, बी के अंदर से एक डॉट, वो नॉट सी, ऐसा मैं बनाती हूँ। ठीक है, अगर तुम ऐसे भी कंफर्टेबल हो तो ऐसे ड्रॉ करो। बस नो नहीं है ये, इस चीज को दिमाग में रखना, ये सम नॉट है, ये नो नहीं है। फिर बोला है सम सी आर डी। हो गया, ये यहाँ तक क्लियर हो। पहला कंक्लूजन, ऑल ए कैन बी डी। तो देखो, ए और डी के बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन दोनों के बीच में तुम ऑल पॉसिबिलिटी आराम से करा सकते हो। दूसरा है सम डी कैन बी बी। तो डी और बी के बीच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डी और बी के बीच में सम का रिलेशन, थोड़ा सा ही रिलेशन मांगा है, वो भी आराम से हो सकता है। कैसे बनाओगे, तो देखो, ये रहा ए, ये रहा बी, फिर यहाँ पे डी ले आओ, फिर यहाँ पे तुम्हारा सी ले आओ, फिर सम बी आर नॉट सी, ऐसे कर दो। हो गया, देखो। ओके, तो सम डी कैन बी भी हो सकता है, ये दूसरा वाले का वेन डायग्राम है। तीसरा, ऑल सी कैन बी, समझाए थे कि ऑल बी कैन बी सी, बस ये नहीं चलेगा, सारा बी जो है वो सी के अंदर नहीं जाएगा, बट यहाँ ऑल सी को मांगा है तो ऑल सी आराम से आ सकता है। चौथा बोला है सम ए आर नॉट डी। तुम्हें दिमाग में क्या सोचना है, ऑल ए कैन बी डी, क्या ये होगा, सारा ए डी के अंदर जा पाएगा, हाँ जा पाएगा, तो सम नॉट यहाँ गलत है। पांचवा जो है वो एक डेफिनाइट कंक्लूजन है, मतलब अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो नहीं है। नो डी इज बी, मुझे वैसा थे शुरू के तीनों, ये पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन थे, ये चौथा वाला तुम्हारा सम नॉट वाला कंक्लूजन था, और एक डेफिनाइट कंक्लूजन था। ओके, सम नॉट को तुम दो जगह पे ही डील करोगे, या तो स्टेटमेंट में डील करोगे या तो कंक्लूजन में डील करोगे। और एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे, और एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे बच्चा लोग, बता दो हमें। ओके, और एक क्वेश्चन हम सम नॉट पे देते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे आप लोगों के। आवाज कट कट के आ रहा है नीरज, आवाज कट रहा है या फैन का आवाज आ रहा है, मतलब हवा चलने का आवाज आ रहा है शायद। फैन काफी तेज है, इसी वजह से शायद हमारे आवाज के साथ फैन का आवाज तुम्हें आ रहा होगा, हवा का। कट रहा है आवाज, आवाज तो कटना नहीं चाहिए। ओके, एक मिनट रुक जाओ, अभी आवाज, हाँ फैन का साउंड है, हाँ नेटवर्क इशू शायद हो सकता है। अभी आवाज कैसा है, ठीक आ रहा है, अभी आवाज ठीक है। ओके, थोड़ा सा हम वॉल्यूम रेज किए हैं, नेटवर्क का तो इशू हमें नहीं दिख रहा है, चलो देखते हैं। ओके, सो रहा है कि नेट स्टेबल नहीं है, करुबा के देखो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, सो आई एम नॉट श्योर कि तुम्हारा नेट अनस्टेबल है या मेरा नेट अनस्टेबल है, क्योंकि मेरा नेट अनस्टेबल होने पे मुझे भी स्क्रीन पे वो पॉपअप दिखना चाहिए, तो मुझे कोई पॉपअप मैसेज अभी तक नहीं दिख रहा है। और मेरा मतलब जो वाईफाई का है, यहाँ मेरा तो ये चल रहा है, मतलब वाईफाई चल रहा है, फाइबर है, तो उसका भी सिग्नल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो आई एम नॉट श्योर। व्हाइट बोर्ड पे आ रहा था, अच्छा ठीक है, हम अगले क्लास से फिर उसका जो मतलब लैन है, अच्छा उसका जो लैन है हम लैन से डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे, ताकि फिर ये प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, वरना डिस्टरबेंस हो जा रहा है। चलो ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आराम से सॉल्व करना, थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन देंगे, ओके। ऑल सी, ऑल बी आर सी, सम सी आर नॉट डी, नो बी इज ई। ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। पहला कंक्लूजन, सम ए आर नॉट ई, फिर सम बी आर नॉट सी, नो ई इज ए, नो ई इज डी, सम ए आर बी, सम डी कैन बी बी। ओके, 6 कंक्लूजन है। वेन डायग्राम ड्रॉ करो और आराम से सॉल्व करो। जिज्ञासा ओनली 6 है, ओके। नीरज ओनली 6, करुबाकी ओनली 6। शुभम 6, ओके। सो फाइनली तुम लोग 6 के पीछे पड़े हो, हाँ। 6 जो है वो तुम लोगों का 6 वाला करेक्ट है। चलो देखते हैं फिर। जैसे कि बोले हैं, तुम्हें क्या करना है, पहले वेन डायग्राम कर लेना है, ओके। ऑल ए ऑल बी, दोनों के दोनों कहाँ पे है, सी के अंदर है। ऑल ए ऑल बी दोनों सी में है। फिर सम सी, सी का सम पोर्शन, ये सम है जो डी नहीं है। फिर नो बी इज ई, बी का नेगेटिव रिलेशन ई के साथ है। ये तुम्हारा वेन डायग्राम हो गया। दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में तुमको रखना है, ओके। तो दिमाग में ये रख, सम सी आर नॉट डी का मतलब ऑल
सी कैन बी डी, ये किसी भी कीमत पे नहीं होगा, ठीक है। ऑल सी कैन बी डी, ये किसी भी कीमत पे नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट बोला है तो बस इसी चीज को दिमाग में रख लेना है। बाकी सारे जैसे हम पढ़े हैं रूल्स वगैरह उसी हिसाब से चलेंगे। सम ए आर नॉट ई, तो क्या सोचना है, ऑल ए कैन बी ई, क्या ये होगा, सारा ए जो है वो ई के अंदर जा सकता है। तो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ए और ई के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन दोनों के बीच में ऑल हो सकता है, तो सम नॉट गलत है। सम कैन बी सी, क्या ये हो पाएगा, तो देखो ऑल बी करने की जरूरत नहीं है, ऑल बी आर सी ये ऑलरेडी है। हम तुमको क्या बोले थे, अगर ऑल एग्जिस्ट कर रहा है या फिर तुम ऑल पॉसिबिलिटी करवा सको। अब यहाँ पे देखो बी और सी के बीच में ऑलरेडी ऑल एग्जिस्ट कर रहा है, तो मुझे पॉसिबिलिटी और करवाने की जरूरत नहीं है। तो ऑल जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है वहां तो सम नॉट दूर दूर तक नहीं आएगा, ठीक है। नो ई इज ए, अब देखो ई का ए के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, ई और ए के बीच में रिलेशन अनसर्ट, ई और डी के बीच में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। सम ए और बी के बीच में भी कुछ ना है। सम डी कैन बी बी, तो देखो सम सी आर नॉट डी बोला है, तो तुम डी का सम पोर्शन अगर ऐसे बी के साथ शेयर कर लो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये आराम से हो सकता है। आंसर इज ओनली 6 एंड यू गाइज रॉक। समझ तो गए सम नॉट। अब बताओ मुझे सम नॉट टफ लग रहा है क्या तुम लोग को? सम नॉट कंक्लूजन में भी तुम लोग कर लिए, स्टेटमेंट में भी कर लिए, सम नॉट टफ है क्या? एग्जाम में तुमको यही आना है, एग्जाम में सम नॉट जैसे भी डील करोगे, बैंक एसएससी और रेलवे ये सब में तो, तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो गया एसएससी रेलवे, उसमें तो उतना टफ आएगा भी नहीं, ये तो काफी हाई लेवल हम करवा लिए। बैंक में अगर मेंस में भी आता है ना तो भी यही लेवल रहेगा सम नॉट का, ठीक है। वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है तुम्हारे ऑल के ऊपर, तुम पॉसिबिलिटी केस और ऑल को क्लियर हो गए। तो यहाँ पे अभी तुम्हें, अच्छा एक बात बताओ, हम इतना रूल समझा दिए, तो ये 1 2 3 4 5 इधर और हो सकता है, हम इनको नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 करके देते हैं। ये पेयर नंबर 1 है, ये पेयर नंबर 2 है, ये पेयर नंबर 3 है, ये 4th पेयर है, ये 5th पेयर है। तुम लोगों के नॉलेज जितना दूर जा रहा है उस हिसाब से कौन सा होगा बताओ तो। रूल बुक तो दे दिए हैं हम, अब रूल बुक से ताक झाक करके बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सा हो सकता है। टू 2 3 5 श्योर नहीं हो, करूँ बाकी 1 3 4। शुभम और नीरज, नीरज 1 एंड 4, शुभम 2 एंड 3, क्या बात है, तुम लोगों में यूनिटी आ गई, मतलब सबके आंसर अलग अलग। हाँ, महान हो तुम लोग। देखो पहले
जो बेसिक रूल बुक के रूल से पहले उसमें चले जाते हैं, ठीक है। बेसिक रूल बुक्स के रूल में मतलब पहले देख लेते हैं एलिमेंट क्या कैसे हैं सब में। अब यहाँ देखो फोर्थ वाले में डी ए बी ए, अब एलिमेंट ही अलग हो गए, तो ये आइदर और तो नहीं बनेंगे, ठीक है, आइदर और तो ये नहीं बनेंगे। फिर यहाँ पे ऑल और नो आ गया, ये भी इधर और तो नहीं बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे सम नॉट है, ऑल सम नॉट है। यहाँ पे देखो सम है और ये कैन बी है, तो ये भी इधर और नहीं होते तो नीदर नॉर हो जाएंगे, ये हम नहीं बोल रहे हैं, पर इधर और ये लोग नहीं बनेंगे, ठीक। क्या होगा, एक सही है, दो सही है, दोनों के दोनों गलत है, वो देखते हैं। ऑल ए आर डी नहीं है, नो ए इज डी नहीं है, दोनों के दोनों गलत है, इधर और नहीं हो सकते, तो आंसर इज नीदर नॉर, ये पेयर नीदर नॉर हो गया। दूसरा सम बी आर सी नहीं है, सम बी आर नॉट सी ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, सिर्फ दूसरा वाला कंक्लूजन करेक्ट है, ओके। तो हम तो वो इधर और कभी नहीं होंगे, क्योंकि एक तो डेफिनेटली फॉलो कर रहा है ना, तो दूसरा वाला भी नहीं है, उसका हो जाएगा ओनली सेकेंड। तीसरा वाला देखो ऑल ए आर सी नहीं है, सम ए आर नॉट सी है, तो ये भी तुम्हारा इधर और नहीं होगा, ये भी तुम्हारा इधर और नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, सिर्फ सेकेंड कंक्लूजन जो है वो फॉलो करेगा। चौथा वाला पेयर ऑल ए आर डी नहीं है, नो बी इज ए ये भी नहीं है, इधर और भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर नॉर। सम बी आर डी नहीं है, ऑल डी कैन बी ये भी नहीं हो सकता, इधर नहीं, तो आंसर इज नीदर नॉर। कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे इधर और का एक भी पेयर नहीं है, यहाँ पे एक भी पेयर नहीं है। क्लियर हो, चारों के चारों क्लियर हो गए, एक बार बता दो। जिज्ञासा ओके, करुवाकी हाँ, शुभम यस, नीरज यस, ठीक है, ओके। आज हम क्लास यहीं पे इतना ही रखते हैं तुम्हारा, ओके। अगले क्लास में परसों इसी में लेंगे, डेमो में हम लेंगे, परसों वाले क्लास में इधर और के कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, ओनली ओनली फ्यू करवाएंगे, ठीक है। और थोड़े से ट्विस्टेड वाले क्वेश्चन होते हैं, जो हम तुमको कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स बताए थे उसको लेके सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, ओके। वो खत्म हो जाए तो करुबा की शायद तुम डेटा सफिशिएंसी की डिमांड की थी, ये खत्म करके हम डेटा सफिशिएंसी एक बार करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना, ओके। चलो थैंक यू, गुड नाइट ऑल, थैंक यू जिज्ञासा।